बिना प्याज लहसुन यूज किए भी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बन सकती है। पकौड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे, थिकनेस एकदम परफेक्ट रहेगी और टेस्ट एकदम बैलेंस रहेगा। और साथ में बनाएंगे कुकर में एकदम खिले खिले जीरा राइस। हाय फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर कढ़ी का बैटर बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी ये बेसन लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी ले लें और फिर आगे की जितने भी मेज़रमेंट हैं कि कितना हमें दही लेना है, कितना हमें कढ़ी में पानी डालना है, वो उसी कटोरी या कप के अनुसार करें। अब ये एक कटोरी दही है और ये एकदम खट्टा है। इसे थोड़ा थोड़ा करके बेसन में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा दही आप एक बार में मत डालिएगा, नहीं तो इसमें गुलथियाँ पड़ सकती हैं बैटर में। देखिए खट्टा दही था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी दही यूज़ किया है। आधा कटोरी बेसन लिया था और एक कटोरी दही यूज़ किया है। लेकिन अगर आपका दही खट्टा ना हो तो आप यहाँ पर 2 कटोरी दही भी डाल सकते हैं। दही और बेसन को आपको यहाँ पे अच्छी तरह से मिलाना है। अगर ये अच्छी तरह से आप नहीं मिलाएंगे तो आगे जो शिकायत होती है ना कि कढ़ी बनाने के बाद उसमें फटी फटी सी वो लग रही है, तो वो इसकी वजह से भी लगती है। वैसे उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि दही को अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स नहीं किया जाता। अब जिस कटोरी से हमने दही और बेसन को मेज़र किया था, उसी कटोरी से मैंने इसमें 4.5 कटोरी पानी डाला है। जितना आप बेसन लेंगे उसका लगभग 9 से 10 गुना ज़्यादा आपको इसमें पानी डालना है। इससे कढ़ी की जो थिकनेस है वो एकदम परफेक्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पतली कढ़ी चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं फालतू। अब 5 मिनट के लिए कढ़ी के बैटर को मैंने ऐसे ही ढक करके रख दिया है। यहाँ पर ये जो है, अब हम पकौड़े के लिए बैटर तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैंने आधा कटोरी लगभग बेसन ले लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर ये अजवाइन के पत्ते हैं, इनमें अजवाइन जैसी खुशबू आती है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस चीज़ के पत्ते हैं, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें अजवाइन की। और आज मैं इन पत्तों को इन पकौड़ों के बैटर में डाल रही हूँ। अगर आपको इसका असली नाम पता हो तो आप मुझे इसे ज़रूर बताइएगा। इन पकौड़ों के बैटर में ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही हूँ, बस मैंने इसमें आधा चम्मच नमक और 1 पिंच हींग डाली है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर तैयार करेंगे। और ये बैटर ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला होना चाहिए। आप चाहे तो इन पकौड़ों को खाली ऐसे ही बेसन से भी बना सकते हैं। अजवाइन के पत्ते जैसे मैंने डाले हैं, डालना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको इस बेसन को अच्छी तरह से फेंटना है। इसे फेंट जरूर लीजिएगा, तभी पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। मैंने मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना के तैयार कर लिया है। बस इसे अब हम लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। इस तरह से रेस्ट देने से ये जो बेसन है ये भी अच्छी तरह से फूल जाएगा। यहाँ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, क्योंकि आज हम बिना प्याज लहसुन की ये कढ़ी बना रहे हैं, तो सरसों की स्मेल ना आए इसके लिए इसे अच्छी तरह से गर्म करना ज़रूरी है। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो यहाँ पर अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई और कुछ ये सूखी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। मेथी दाने को आप यहाँ पर मत डालिएगा, क्योंकि अभी हम इन मसालों को भूनेंगे और अगर मेथी दाना जल जाता है तो फिर वो कड़वा हो जाता है। अब ये कुछ करी पत्ते हैं, इन्हें भी इसमें डाल देते हैं। इसी के साथ में मैं यहाँ पे हींग और हल्दी को मिला करके मैंने पानी तैयार किया था, वो भी यहीं पर डाल रही हूँ। इससे हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है कढ़ी में। और साथ ही ये जो हल्दी है ये भी जलती भी नहीं है और हल्दी का भी बहुत अच्छा रंग आता है। मसाले को थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने ये जो बैटर है इसे भी यहीं पर डाल दिया है। ये 1 इंच अदरक के टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्च का पेस्ट है, इस पेस्ट को भी यहीं पर ही मैं डाल रही हूँ। अब यहीं पर इसमें ये जो मेथी दाना है इसे भी डाल देते हैं। इस तरह से डालने से कढ़ी में इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। बस अब हमें इस कढ़ी को लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आने लगे। इस तरह से लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो कढ़ी फटेगी नहीं। आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। कढ़ी को इस तरह से पकाते हुए मुझे लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब कढ़ी को दूसरी गैस पे रख देते हैं और फ्लेम को मैं मीडियम कर रही हूँ। बस ये कढ़ी धीरे धीरे पकती रहेगी और इस तरह कढ़ी का जो फ्लेवर है और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ मैंने जीरा राइस बनाने के लिए ये 1 कटोरी बासमती चावल लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे और 15 मिनट के लिए मैं इन्हें सोक करने के लिए रख दूँगी। इधर हम कढ़ी के लिए पकौड़े तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं कढ़ी के बैटर में 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। इसे आप इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि इसे डालने से जो पकौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा फूले फूले बनते हैं। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे।
यहाँ पर मैंने पकौड़े को फ्राई करने के लिए ऑयल भी गरम कर लिया है। जिस ऑयल में आप पकौड़ों को फ्राई कर रहे हो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए कढ़ाई में। मतलब जब हम पकौड़े का जो बैटर है वो इसमें डालें तो ये जो नीचे का हिस्सा है वो तो ऑयल में रहे, पर ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऑयल से ऊपर ही रहे। आप देख सकते हैं जैसे ही हम ये पकौड़े का बैटर ऑयल में डाल रहे हैं पकौड़े अपने साइज से डबल हो रहे हैं। आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर जो पकौड़ों के ऊपर आप होल्स देख रहे होंगे, ये होल्स जो बन रहे हैं इसी से ही पता चलता है कि पकौड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। जब हम इन्हें कढ़ी में डालेंगे तो एकदम सॉफ्ट ही रहेंगे और जो कढ़ी है वो इसके अंदर आसानी से ये अब्जॉर्ब कर लेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए इन पकौड़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए ताकि पकौड़े जो हैं वो अंदर से बिल्कुल भी कड़े ना रहें। इन पर अच्छा सा कलर आ गया है, चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। इधर कढ़ी को भी पकते हुए लगभग 17-18 मिनट हो गए हैं। कढ़ी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। अब मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप इसमें अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। कढ़ी में नमक हमेशा जब वो अच्छी तरह से खौल जाए तभी ऐड करना चाहिए, नहीं तो कढ़ी जो है वो फट सकती है। जब तक कढ़ी में एक उबाल ना आ जाए तब तक तो इसमें आपको बिल्कुल भी नमक नहीं डालना है। कढ़ी अच्छी तरह से गाढ़ी भी हो गई है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, रखने से भी कढ़ी और गाढ़ी हो जाएगी। लास्ट में मैं इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ और साथ ही अब हम यहाँ पर इसमें जो हमारी पकौड़ियाँ हैं तैयार की वो भी डाल देंगे। देखिए एक पकौड़ी आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी है। ये आपको होल भी दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए कितनी अंदर से भी कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देख कर ही आपको पता चल रहा होगा। कढ़ी में पकौड़ियाँ डालते ही फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब क्योंकि हमने इसमें सोडा मिक्स किया था तो इसलिए गैस को हम तुरंत ही बंद कर देंगे। अगर आपने सोडा नहीं डाला है तो आप पकौड़ी डालने के बाद कढ़ी को 2-3 मिनट कुक कर लीजिएगा। इधर चावल को सोक किए हुए भी लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। आज इन जीरा राइस को हम कुकर में बना रहे हैं तो कुकर को मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। घी के गर्म होते ही अब इसमें जाएगा 1 तेजपत्ता और 1 टीस्पून जीरा। यहाँ आप जितने कप चावल लेंगे उतने ही टीस्पून आपको यहाँ पर जीरा डालना है। जीरा राइस इस तरह से जब हम कुकर में बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही खिले खिले चावल भी बनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बस अब इसमें चावल डाल दिए मैंने, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब जितने हमने चावल लिए थे उससे लगभग 1.5 गुना मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने चावल को 15-20 मिनट के लिए सोक भी कर लिया है तो इसी वजह से हम इसमें 1.5 गुना पानी डालेंगे। अगर आप परफेक्ट माप के साथ जीरा राइस बनाएंगे तो ये एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। अब प्लेट लगाकर कुकर में हाई फ्लेम पर 1 विसिल आने तक कुक करेंगे। 1 विसिल जब आ जाएगी उसके बाद में फ्लेम को लो कर देंगे और फिर लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट पकने देंगे। वैसे तो हमारी कढ़ी रेडी है, लेकिन कढ़ी के लिए यहाँ पर मैं एक स्पेशल तड़का बना रही हूँ। इसे डालने से कढ़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला है और जैसे ही घी मेल्ट होगा हम इसमें 1/4 टीस्पून जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ा सा इसे भून लेंगे और फिर तुरंत ही गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे मैं साइड में रख रही हूँ ताकि जो हमारा घी है इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाए। जब घी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे अपनी कढ़ी में डाल देंगे। कढ़ी को तुरंत ही ढक देंगे। ऐसा करने से जो इसका फ्लेवर है वो कढ़ी में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाएगा। लगभग 3-4 मिनट हो गए हैं। कढ़ी को देखिए, खोल करके देखते हैं। कढ़ी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। फ्रेंड्स, आप इस तरह से कढ़ी को बना करके देखिएगा, बिना प्याज लहसुन की। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। लास्ट में इसमें हरा धनिया डाल देते हैं और हमारी कढ़ी तैयार है। चलिए अपने जीरा राइस को भी चेक करते हैं कि वो कैसे बने हैं। देखकर ही आपको पता चल रहा होगा काफ़ी खिले खिले हैं। थोड़ी देर में ये और अलग अलग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी मेहनत, मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये कढ़ी चावल की रेसिपी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।
अगर आप इस तरह से कढ़ी चावल बनाएंगे तो 100% आपके कढ़ी चावल एकदम परफेक्ट बनेंगे। कुकर में आप इस जीरा राइस को बनाएंगे पर परफेक्ट माप के साथ बनाया तो एकदम खिला खिला चावल बनेगा। और अगर आपने कढ़ी को इस तरीके से बनाया तो कढ़ी भी एकदम परफेक्ट बनेगी। ये जो पकौड़े हैं ये भी एकदम सॉफ्ट बने हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है कि पकौड़े पता नहीं कैसे होंगे तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं ये। तो आप भी ट्राई कीजिए इन कढ़ी चावल को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।